दोस्तों वैसे तो भारत में कई एयरलाइंस हैं जो सस्ते में सुविधाएं दे रही हैं और उन्हीं में से एक है गो फर्स्ट। लेकिन गो फर्स्ट के लिए आजकल काफ़ी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इनको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं और ये अपने कर्मचारियों की सैलरी भी नहीं दे पा रहे हैं, जिससे इनके कर्मचारी इस्तीफ़ा देकर दूसरी एयरलाइंस में जॉब करने के लिए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, इनके आधे से भी ज़्यादा जो प्लेन्स हैं वो ऐसे ही खड़े हैं और वो धूल फाँक रहे हैं। तो दोस्तों, क्या ये एयरलाइंस बंद होने वाली है? जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों, साल 2005 में वाडिया ग्रुप ने एविएशन इंडस्ट्रीज़ में कदम रखा और देश के मशहूर बिजनेसमैन नुस्ली वाडिया के बेटे जय वाडिया ने इसको शुरू किया था। और इसका शुरुआत में नाम गो फर्स्ट नहीं बल्कि गो एयरलाइंस था और इसकी पहली उड़ान मुंबई से अहमदाबाद के बीच उड़ाई गई थी और ये काफ़ी सस्ती उड़ान थी। और जय वाडिया भी यही चाहते थे कि हमारी जो एयरलाइंस हो वो लोगों को सस्ते में सुविधाएं दे, जिससे आम लोग भी हवाई यात्रा कर सकें और हमारे बिजनेस को भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो मिले। क्योंकि उस टाइम तक तो एयरलाइंस के टिकट काफ़ी महंगे होते थे, जिससे वो आम लोग उनको अफोर्ड करने से हमेशा ही बचते थे। तो उनका सिंपल आइडिया यही था कि सस्ती एयरलाइन लोगों को प्रोवाइड की जाए। लेकिन गो एयर के लिए कुछ टाइम तो थोड़ा ठीक चला, लेकिन फिर उसके बाद ही एविएशन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो गया और काफ़ी और भी कंपनियां एविएशन सेक्टर में उतरने लगीं, जिससे गो एयर के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। क्योंकि वाडिया ग्रुप ने एविएशन सेक्टर में कदम तो बढ़ा दिया था, लेकिन उनके पास ना तो कोई अनुभव था और ना ही उनके पास कोई सॉलिड प्लान था कि जिससे बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गो एयर के शुरू होने के 1 साल बाद इंडिगो शुरू हुई थी और इंडिगो ने काफ़ी ज़्यादा एकदम से अपना बिजनेस ग्रो किया था और साल 2014 के आने तक इंडिगो के पास 100 से भी ज़्यादा विमान थे। और वहीं अगर बात की जाए गो एयर की, तो गो एयर के पास केवल 20 ही विमान थे जो ऑपरेशनल थे, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम कर रहे थे। और फिर तो गो एयर इंडिगो से हमेशा पीछे ही रही। और आज के सिनेरियो की बात की जाए तो आज भी गो एयर के पास 60 विमान हैं और वहीं इंडिगो की बात की जाए तो इंडिगो के पास आज 300 से भी ज़्यादा विमान हैं जो ऑपरेशनल हैं। इंडिगो के बिजनेस में ग्रो करने का एक कारण यह भी था कि इंडिगो केवल एक बिजनेस था, उनका मेन बिजनेस एयरलाइन बिजनेस ही था, जिससे उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपने एयरलाइंस बिजनेस पर ही लगाया और इसी को ग्रो करने के लिए काम किया। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो वाडिया ग्रुप की जो गो एयर एयरलाइंस थी, ये इनका मेन बिजनेस नहीं था, क्योंकि इनका मेन बिजनेस तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और भी सारी इंडस्ट्रीज थी। और ये एयरलाइन का जो इनका बिजनेस था ये पूरी तरह से ऑप्शनल बिजनेस था, इसीलिए ये इस पर कम ध्यान लगा पाए और इस पर कम पैसा लगाया, जिससे कि ये इनका एयरलाइंस धीरे धीरे डाउन होने लगी। और गो एयर के पास कोई सॉलिड प्लान तो था ही नहीं। ऊपर से फिर 2020 में कोरोना आ गया। कोरोना का ऐसा समय था जहाँ पर सभी एयरलाइंस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, कोई भी वहाँ से प्रॉफिट नहीं हुआ। इसीलिए इसका सीधा असर गो एयर पर भी पड़ा और गो एयर ने भी अपने सभी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया और उनको इसके लिए कोई सैलरी भी नहीं दी गई, क्योंकि वो उनकी सैलरी दे नहीं सकते थे। उनके पास इतना फंड ही नहीं था कि वो अपने कर्मचारियों को प्रॉपर सैलरी भी दे सकें। और लॉकडाउन के समय में भी गो एयर को काफ़ी नुकसान हुआ, इसीलिए फिर इन्होंने लॉकडाउन खुलने के बाद अपनी गो एयर का नाम बदलकर गो फर्स्ट रख दिया और फिर गो फर्स्ट के नाम से इसको रीब्रांडिंग करने की कोशिश की। और गो फर्स्ट की परेशानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, इसकी परेशानी का सिलसिला यूं ही चलता रहा, क्योंकि गो फर्स्ट के पास एयरबस के 321 मॉडल के हवाई जहाज़ हैं और इन्होंने जो नए प्लेन खरीदे थे वो भी इसी मॉडल के खरीदे थे। और इनके जो अधिकतर इंजन हैं उसमें प्रिंट एंड विटनी के इंजन लगे हैं, जो कि काफ़ी अच्छे इंजन माने जाते हैं। लेकिन पिछले साल जुलाई में इनके लगभग 24 जो एयरप्लेन थे उनके इंजनों ने काम करना बंद किया। इंजनों में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से इनके 24 से भी ज़्यादा जहाज़ एकदम से खड़े हो गए। फिलहाल कंपनी के पास 59 जहाज़ हैं और उनमें से 25 में इंजन में प्रॉब्लम है और 4 में टेक्निकल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो आज ज़मीन पर खड़े हैं और धूल फाँक रहे हैं। और P&W ने अभी तक भी इनके इंजनों को फिर से ठीक नहीं किया है, जिससे इनकी परेशानियाँ काफ़ी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इनके आधे से भी ज़्यादा जहाज़ आज ज़मीन पर खड़े हैं। और ज़मीन पर जहाज़ों का खड़ा होना भी अपने आप में एक खर्चीला है, क्योंकि उनको अगर वो ऑपरेशनल रहेंगे, उड़ते रहेंगे, तो उनसे उनका प्रॉफिट रिकवर होता रहेगा। और अगर कोई भी चीज़ खड़ी हो जाएगी तो वो जाहिर सी बात है उस पर खर्चा भी बढ़ जाएगा और उससे प्रॉफिट भी नहीं निकलेगा। और ये भी एक बड़ा कारण है कि इस एयरलाइन को लगातार लॉसेस हो रहे हैं और भारी मात्रा में लॉसेस हो रहे हैं। और आजकल एविएशन सेक्टर में कंपटीशन भी ज़्यादा है और भी कई एयरलाइंस हैं, टाटा ग्रुप की एयर इंडिया, अभी हाल ही में राकेश झुनझुनवाला की
जो आकाशा एयरलाइंस शुरू हुई है वो भी काफ़ी सस्ते में लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है। तो एविएशन सेक्टर में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, जिससे कि गो फर्स्ट को सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। लेकिन वाडिया ग्रुप ने भी गो फर्स्ट एयरलाइंस को चालू रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा निवेश किया है और इन्होंने पिछले 15 महीनों में लगभग 3000 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए हैं, जिससे कि अपनी इस एयरलाइंस को जारी रखा जा सके और प्रॉफिट में इसको किया जा सके। और गो फर्स्ट ने अपना 2021 में IPO लाने की भी कोशिश की थी, जिससे इनको मार्केट से 3600 करोड़ रुपए उठाना था, लेकिन वो IPO इनका फिर एंड टाइम पर कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि उसमें कोई भी निवेशक पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था और बैंक भी इनको लोन नहीं दे रहे थे। क्योंकि अगर आप बैंक के पास लोन लेने के जाते हो तो वो आपकी बैलेंस शीट को सबसे पहले देखते हैं, और इनकी बैलेंस शीट में तो काफ़ी ज़्यादा लॉसेज ही होते जा रहे हैं। इसीलिए कोई भी बैंक भी कोई इतनी बड़ी रकम देने के लिए इनको आगे नहीं आ रहा है। और IPO में भी जो निवेशक पैसा लगाएंगे वो भी यही देखेंगे कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। कंपनी की परफॉर्मेंस अगर नेगेटिव है तो कोई भी निवेशक पैसा लगाने के लिए जल्दी से तैयार नहीं होता है। इसीलिए वाडिया ग्रुप ने सरकार की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत लगभग 3000 करोड़ रुपए लिए थे, जिससे कि अपनी गो एयर फर्स्ट को ये फिर से वापस पटरी पर ला सकें। और इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक गो फर्स्ट एयरलाइंस को पिछले साल यानी कि साल 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें कंपनी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कंपनी को 2020 में 870 करोड़ का घाटा हुआ था और वर्ष 2022 में यह घाटा बढ़कर 1804 करोड़ रुपए का हो गया है। और इसी तरह एयरलाइंस पर कर्ज भी लगभग 2020-21 में 2540 करोड़ था और वहीं 2022 में ये बढ़कर 3513 करोड़ रुपए हो गया है। और हाल ही में खबर ये भी निकल कर आई है कि वाडिया ग्रुप अपनी इस एयरलाइंस की हिस्सेदारी को बेचने के भी बड़े बड़े बिजनेसमैनों से बातचीत कर रहे हैं। गो फर्स्ट एयरलाइंस लॉस में ही जा रही है, और बल्कि गो फर्स्ट नहीं, इवन जितनी भी एयरलाइंस है वो पिछले कुछ समय से, अगर पिछले 3-4 सालों की बात करें तो सभी एयरलाइंस लॉस में ही जा रही हैं, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव कर रही हैं। लेकिन ये देखना होगा कि गो फर्स्ट कब तक सर्वाइव कर पाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।